साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। साथ संगत जी, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सतगुरु माता जी से अरदास है कि आप सभी का जीवन इस आने वाले नए साल में खुशियों से भर जाए। आप सभी सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहें, सेवा सिमरन सत्संग करते रहें और अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाएं। इस नए साल की शुरुआत करते हैं, चलिए एक खूबसूरत सी साखी के साथ। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण घरों में जाकर पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन करता था। अब एक बार उस नगर के राजा ने उस ब्राह्मण को अपने यहाँ पूजा करने के लिए बुलाया। वो ब्राह्मण राजमहल से बुलावा पाकर खुशी खुशी पूजा करने राजा के महल में चला गया। पूजा संपन्न करवाकर जब वो ब्राह्मण वापस अपने घर की ओर आने लगा, तब राजा ने ब्राह्मण को रोककर एक प्रश्न पूछा कि ब्राह्मण देव, आप तो भगवान की बहुत पूजा करते हैं। अब आप ये बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। अब राजा के इस प्रश्न को सुनकर ब्राह्मण हैरान हो गया। कुछ समय सोचने के बाद ब्राह्मण ने राजा से कहा, राजन, इन सवालों के जवाब के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, मैं आपको इन सवालों के जवाब के लिए 1 महीने का समय देता हूँ। अब ब्राह्मण को जब 1 महीने का समय मिल गया तो उसे कुछ तसल्ली हुई। वो राजा से विदा लेकर अपने घर पर आ गया। अब वो ब्राह्मण बेचारा प्रतिदिन इसी सोच में डूबा रहता कि उन 3 सवालों के जवाब वो राजा को क्या दे। अब ब्राह्मण के ऐसे ही सोचते सोचते दिन बीतते गए और 1 महीना पूरा होने में केवल कुछ ही दिन शेष रह गए थे। समय बीतने के साथ साथ ब्राह्मण की चिंता और ज़्यादा बढ़ने लगी और जवाब ना मिलने के कारण ब्राह्मण उदास रहने लगा। अब ब्राह्मण को इस तरह से परेशान देखकर एक दिन ब्राह्मण के पुत्र ने पूछा, पिताजी, आजकल आप इतने उदास क्यों रहते हो। तब ब्राह्मण ने कहा, बेटा, कुछ दिनों पहले मैं पूजा करवाने के लिए राजमहल में गया था। वहाँ पूजा संपन्न करवाकर जब मैं वापस लौट रहा था, तब राजा ने मुझसे 3 सवाल पूछे थे कि भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। अब राजा के सवालों का जवाब मुझे उस समय नहीं सूझा, तो मैंने राजा से कुछ समय मांगा था, जिनके जवाब के लिए राजा ने मुझे 1 महीने का समय दिया था। और बेटा, अब वो 1 महीने का समय ख़त्म होने वाला है, लेकिन उन सवालों का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला। इसीलिए मैं परेशान हूँ कि मैं राजा को सवालों का क्या जवाब दूंगा। अब ब्राह्मण की बात सुनकर ब्राह्मण का बेटा बोला, पिताजी, इन सवालों के जवाब मैं राजा को दूंगा। कृपया आप मुझे राजा जी के महल में ले चलिए। 1 महीना पूरा हो गया, तब ब्राह्मण अपने बेटे को लेकर राजमहल गया और राजा से कहा, राजन, आपके सवालों का जवाब मेरा बेटा देगा। फिर राजा ने ब्राह्मण के पुत्र से वही 3 सवाल फिर से पूछे, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान की नज़र किस ओर है और भगवान क्या कर सकते हैं। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने राजा से कहा, राजन, क्या आपके राजमहल में अतिथि का आदर सम्मान नहीं किया जाता। अब ब्राह्मण के पुत्र ने जब ये बात कही तो राजा को थोड़ी शर्म महसूस हुई। तब राजा ने पहले उस बालक को आदर सत्कार के साथ स्थान दिया, फिर पीने के लिए सेवक से एक दूध का गिलास मंगवाया। वो बालक दूध के गिलास को पकड़कर दूध में उंगली डालकर घुमाकर बार बार दूध को बाहर निकाल कर देखने लगा। अब ये देखकर राजा ने ब्राह्मण के बेटे को कहा, तुम ये क्या कर रहे हो। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, राजन, मैंने सुना है दूध में मक्खन होता है, मैं वही देख रहा हूँ कि दूध में मक्खन कहाँ है। आपके राज्य में तो दूध से मक्खन ही गायब हो गया है। तब राजा ने कहा, दूध में मक्खन होता है, परंतु वो ऐसे दिखाई नहीं देता।
जब दूध को जमाकर दही बनाया जाता है, फिर दही को मथा जाता है, तब जाकर मक्खन प्राप्त होता है। राजा का जवाब सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने कहा, महाराज, यही तो आपके पहले सवाल का जवाब है। जिस तरह से दूध से दही और दही से मक्खन प्राप्त होता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर, ये निरंकार दातार भी हर एक जीव के अंदर विद्यमान होते हैं। परंतु ईश्वर को पाने के लिए सच्ची भक्ति की ज़रूरत होती है। मन से ध्यान पूर्वक भक्ति करने पर आत्मा में छिपे हुए परमात्मा का आभास होता है। अब ब्राह्मण के पुत्र का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, अब मेरे दूसरे सवाल का जवाब दो कि भगवान की नज़र किस ओर है। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, राजन, इस सवाल का मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक मोमबत्ती की ज़रूरत है। राजा ने तुरंत मोमबत्ती मंगवाई और उस बालक को दे दी। तब उस ब्राह्मण पुत्र ने मोमबत्ती को जलाकर कहा, राजन, आप बताइए, इस मोमबत्ती की रोशनी किस ओर है। राजा ने कहा, इसकी रोशनी तो चारों दिशाओं में एक समान है। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, राजन, यही तो आपके दूसरे सवाल का जवाब है। अब परमात्मा की नज़र सभी प्राणियों पर रहती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि ईश्वर की दृष्टि हर तरफ है, ईश्वर की नज़र हर तरफ है। ब्राह्मण पुत्र का जवाब सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। अब तो राजा अंतिम प्रश्न के उत्तर जानने के लिए और ज़्यादा उत्सुक हो गया। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, राजन, आपके तीसरे प्रश्न का जवाब आपको मैं ज़रूर दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी जगह पर और मुझे आपकी जगह पर आना होगा। अब राजा को तो उत्तर जानना था। राजा ने अपनी सहमति जता दी। ब्राह्मण पुत्र राजा के सिंहासन पर बैठ गया और राजा से बोला, राजन, आपके अंतिम सवाल का जवाब ये है। आपने पूछा था ना कि भगवान क्या कर सकते हैं, तो भगवान ये कर सकते हैं। मुझ जैसे रंक को राज सिंहासन पर बैठा सकते हैं और आप जैसे राजा को मुझ जैसे ब्राह्मण पुत्र के स्थान पर। अर्थात भगवान राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। यह आपके अंतिम सवाल का जवाब है। अब राजा ब्राह्मण पुत्र के सभी जवाबों से बहुत प्रसन्न हुए और ब्राह्मण के पुत्र को राजा ने अपना सलाहकार नियुक्त कर लिया। साथ संगत जी, आपको आज की साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा और एक बार फिर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मुलाकात होगी आप सभी से नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।